अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं बिलाल को लेके जा रही हूँ स्कूल छोड़ने के लिए। और आजकल मैं बहुत दिन के बाद आपके साथ व्लॉग शेयर करती हूँ, उसके लिए माजरत। आप यकीन करें, मेरा एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हो चुका है। मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता वॉइस ओवर करने का, व्लॉग शेयर करने का। टाइम भी होता है मेरे पास, मैं निकाल लेती हूँ टाइम भी, लेकिन आजकल ना मैं अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रही। मेरा दिल नहीं कर रहा कोई व्लॉग शेयर करूँ, कोई बातें करने का, वॉइस ओवर करने का भी दिल नहीं करता। खैर, आज बहुत दिनों के बाद मैंने अपने आप को धक्का लगा के दोबारा से स्टार्ट किया है। मैंने कहा नहीं, जो मर्जी हो जाए। मैंने इतने प्यारे प्यारे व्लॉग्स आपके लिए बनाए होते हैं, मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूंगी। और आप भी कमेंट्स करके, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करके मुझे मोटिवेट कर दिया करें, फिर मेरा रोज़ दिल करेगा आपके साथ व्लॉग शेयर करने का। तो खैर, बिलाल को छोड़ के आने के बाद मैं थोड़ा रेडी हुई, घर को समेटा और हम लोग जा रहे थे आज अपने पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए। हमारे पासपोर्ट काफ़ी दिन पहले आ चुके थे, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं था कि हम जाके ले आएं। और आपको पता है, वीकडेज में निकलना भी बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए फिर आज हमने डिसाइड किया हुआ था कि जो मर्जी हो जाए, हम अपने पासपोर्ट लेके रखेंगे। और इंशाल्लाह अगर कहीं सफ़र करना हुआ तो फिर हमें टेंशन भी नहीं होगी। अच्छा, जाते हुए बिलाल को मैंने स्कूल से पिक कर लिया था। तकरीबन 10:30-11 बजे के टाइम पे हम घर से निकले थे। मैंने बिलाल को स्कूल से ले लिया था। मुझे पता है बिलाल को छुट्टी 12 बजे होगी, तो फिर उस टाइम बिलाल को स्कूल से लेना बहुत मुश्किल है। हमारे लिए वापस आना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ से एम्बेसी जाते हुए भी हमें 40-45 मिनट लग जाते हैं और इतना ही टाइम आने को भी लगता है। और वहाँ कितना टाइम लगेगा ये भी मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो इसलिए बिलाल को मैंने स्कूल से ले लिया था। छुट्टी से तकरीबन 1 घंटा पहले ही मैंने ले लिया था बिलाल को। अभी मैं आ गई थी एम्बेसी के बाहर और मैंने अपने पासपोर्ट ले लिए थे। और ये देखे, पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ देख के इतना दिल उदास हुआ था मेरा उस टाइम पे, मैं आपको शायद बता नहीं सकती। इस तरह ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे ना हम बस पाकिस्तान में ही हों। खैर, परदेश में अपने मुल्क का झंडा देख के भी इंसान इमोशनल हो ही जाता है, ये सच्ची बात है। आप जहाँ भी पाकिस्तान का नाम लिखा देखोगे, पाकिस्तान का फ्लैग देखोगे, आपको वाकई बहुत ज़्यादा दिल से उदासी होगी। खैर, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि ये 2-3 दिन के क्लिप्स मैंने मिक्स करके आपके साथ ब्लॉग शेयर किया है। तो अभी रात का टाइम था, हम लोग बस अचानक सूख आए थे। मैंने यहाँ से एक हैंडबैग लेना था। मैंने सोचा मेरे पास जो 2-3 पहले वाले हैं ना, यूज़ कर करके काफ़ी वो घिस गए हैं, तो मैं एक अच्छा सा हैंडबैग लेके आती हूँ। लेकिन जब हम सूख में आए हैं ना, तो इतनी अच्छी ऑफर लगी थी। ये वही शॉप है जहाँ से मैं रेगुलर अबाया वगैरह लेती हूँ ना, वहां पे इतनी अच्छी ऑफर लगी हुई थी। 50 रियाल में ये सारे अबाया मिल रहे थे। और यहाँ से मैंने अपने लिए 4 अबाया लिए हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे आपको अपनी मर्जी का साइज नहीं मिलता, या बहुत बड़ा साइज मिलता है या छोटे साइज होते हैं। यानी कि जो अबाया सेल होने में से रह जाते हैं ना, जो बच जाते हैं, उन पे ये सेल लगा देते हैं। तो मुझे 52 इजीली पूरा आता है। मैंने 52 नंबर के ना 4 अबाया ले लिए हैं। इससे बड़े नंबर जो है ना, वो 58, 58 के बाद 60, इस तरह के नंबर थे यहाँ पे ज़्यादा। और जो इसमें दरमियान वाले नंबर होते हैं ना, उसमें कुछ अच्छे अबाए नहीं थे। वो ना, कोई स्टफ अच्छा नहीं था, कोई डिज़ाइन अच्छा नहीं था। इसलिए मुझे मेरे साइज़ के अबाए बहुत प्यारे मिल गए थे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे विजिट करना है तो आप अपनी पसंद के हिसाब से देख लेना, जैसा अबाया, जैसा साइज़ आपको अच्छा लगे वो आप भी आके ले लेना। ये है सूक माजिद और एग्जिट 15 पे है। जब भी आपने आना हो, आपको सामने नजर आ जाएगा सूक माजिद, ठीक है। एग्जिट 15 पे है, असीम मॉल के साथ ही। वहां से हम लोग आ गए थे 50 फ्रूट। यहाँ से बच्चों ने अपने लिए आइसक्रीम्स ली थी और हमने अपने लिए जूस लिए थे। पहले ना हम मैकडोनल्ड की आइसक्रीम खाते थे, लेकिन अभी हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ये सब कुछ हम नहीं लेते, और इवन के ऐसे कंट्रीज़ की प्रोडक्ट भी नहीं लेते जो इसराइल को सपोर्ट करती है। और ये हमेशा हम ऐसे ही करेंगे, हम कभी वो प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे। तो इसीलिए फिर आजकल हम ना यहाँ 50 फ्रूट से अपने लिए जूस ले लेते हैं, बच्चों को आइसक्रीम ले देते हैं। और सूख में जाके मुसना बिलाल खाली हाथ वापस आ जाएं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वहां से भी इन लोगों ने अपने लिए टॉयज लिए। घर में इतने टॉयज होते हैं कि मेरे से संभाले नहीं जाते। हर हफ्ता 10 दिन के बाद ना मैं छांटी करती हूँ। जो टूटे फूटे छोटे मोटे टॉयज होते हैं ना, बाहर फेंकती रहती हूँ, वरना अगर ना फेंकूँ तो पता नहीं कितना बवाल बन जाए। अच्छा, 50 फ्रूट से ये सबसे इनकी जो डिमांडिंग चीज़ है ना, ये हमने लिया था इनसे। इसमें आइसक्रीम भी थी, जूस भी था, ड्राई फ्रूट्स भी थे, दूसरे फ्रूट्स भी थे। लेकिन फिर भी हमसे एक भी पूरा नहीं खाया गया, बहुत थोड़ा सा हमने खाया और उसके बाद फिर हमने ये रख दिए थे। अच्छा, इसके बाद हम लोग निकले थे ऐसे विंडो शॉपिंग के लिए। और ना, मेरे हस्बैंड स्पेशली सर्च कर रहे थे कुछ परफ्यूम्स अपने लिए। वो बहुत शौक रखते हैं परफ्यूम्स का और उनको बहुत पसंद है। वहां से ना, जब हम दमाम से वापस आए हैं
तो वहां पे इन्होंने एक परफ्यूम देखा था अजमल पे। अजमल भी एक परफ्यूम का ही ब्रांड है और ये सऊदी का भी ब्रांड है और अमराती भी है। तो हमें जो परफ्यूम चाहिए था ना, वो हमें सऊदी वाले जो ब्रांचेस है ना वहां से नहीं मिल रहा था। वो कह रहे थे कि आप ये जो अमराती ब्रांच है ना उस पे जाएंगे तो वहां से आपको ये मिल जाएगा। तो इसलिए फिर हम वही ढूंढते फिरते ऐसे घूमते फिरते ना हम सिटी मॉल आ गए। वहां से फिर हम लोग गए थे सच्ची मेरा गला बहुत खराब है, सही बोला ही नहीं जा रहा। तो वहां से हम जब अजमल की ब्रांच पे आए ना, तो वही परफ्यूम जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। इसके अलावा भी हम देख रहे थे कोई और अच्छे परफ्यूम्स हों तो हम देख लेते हैं, चलो हम लेके रखते हैं। कभी भी कोई गेस्ट आ जाए, किसी को एज अ गिफ्ट देना हो तो हमारे पास घर में भी कुछ होना चाहिए। हमने ना पहले सोचा हुआ था कि हम ऑफर में से लेंगे, लेकिन फिर नहीं रहा गया तो फिर हम ऐसे ही लेने के लिए आ गए। खैर यहाँ से हमने अजमल का जो परफ्यूम लेना था वो ले लिया है, वो घर चल के मैं आपको दिखाती हूँ। और बच्चों ने यहाँ से फिर अपने लिए ये जेलीस लिए हैं। ये जहां भी जाते हैं ना टॉयज लेने हैं, चीजियां लेनी है समझ लो 100 रियाल तो इनके लिए एक्स्ट्रा रखना चाहिए। जब भी आप शॉपिंग के लिए निकले ना 100 से 150 रियाल इन्होंने अपना ही खर्च करना होता है। उसके बाद हम लोग आ गए थे माजिद ऊद पे। ये हमारा मोस्ट फेवरेट ब्रांड है, यहाँ के परफ्यूम बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ से भी हमने द गोल्डन स्टोन जो परफ्यूम है ना वो लिया था। उसके बाद अभी मैं आ गई थी यहाँ द ब्यूटी सीक्रेट, और वहां से मैं देख रही थी वो लोशन वगैरह जो मेरी कजन मेरे लिए लेके आई थी ना वो चीजें। तो मैं देख रही थी कि ऑफर में कुछ भी नहीं है, वरना ऑफर में होता तो शायद मैं और भी लेके रख लेती। चलो मैं जब पाकिस्तान जाऊंगी या कोई मेरे घर आएगा तो उसको गिफ्ट देने के लिए ना बहुत अच्छा रहता है कि अगर आपने कुछ चीजें अपने पास रखी हो लेके, जो आप एज अ गिफ्ट भी दे सकते हो, खुद भी यूज कर सकते हो। खैर ऑफर में कुछ भी नहीं था तो यहाँ से फिर मैंने अपने लिए एक बॉडी पॉलिशर लेना था वो लिया। उसके बाद साथ ही था पांडा। वहां से मैंने कहा मुझे अब छलियां भी लेके दें, क्योंकि मेरी छलियां खत्म हो गई हैं, यही 4 दिन है खाने के, उसके बाद ये मिलनी नहीं है, नजर ही नहीं आनी। और मुझे इतनी पसंद है ना, मिर्च मसाला लगा के लेमन लगा के खाने का मजा ही अपना है। तो खैर यहाँ से हमने थोड़ी बहुत ग्रॉसरी की है। हम लोग ना बस जल्दी से घर से निकल आए थे और सारी रात घूमते घुमाते इतनी देर हो गई कि तकरीबन 11-12 बजे का टाइम था अभी। और हमने कप्तान रेस्टोरेंट से अपने लिए खाना लिया, और जहां बाहर निकले हैं ना तो इतना बड़ा पानी का एक हौज बना हुआ था, पता नहीं चल रहा था कि गाड़ी कहीं नीचे लग ही ना जाए। वहां से गुजरे हैं, घर आए हैं, आके हमने खाना वगैरह खाया। ये हमने आज लिए थे चपली कबाब, ये मैंने अपने लिए लिए थे, और चिकन हांडी इन्होंने अपने लिए ली थी। वैसे चपली कबाब मुझे और बिलाल को बहुत ज्यादा पसंद है इनके। और चिकन हांडी इन्होंने कहा था कि मैं आज ना बिरयानी वगैरह नहीं लूंगा, चिकन हांडी लूंगा, तो वो इतनी कोई खास नहीं थी। खैर ये है वो परफ्यूम जो हमने अजमल से लिया है। ये मोस्ट रेकमेंडेड है मेरी तरफ से। अगर आपने ये वाला परफ्यूम ट्राई कर लिया ना तो इसके बाद शायद ही आप किसी दूसरे परफ्यूम को लाइक करेंगे, इतना अच्छा है ये। और दूसरा परफ्यूम जो है ना वो हमने लिया था माजिद ऊद से, वो भी अभी आपको ओपन करके दिखाती हैं। जैसे ही परफ्यूम ओपन होता है ना सारे अपने ऊपर चिक 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 करके सारे अपने ऊपर परफ्यूम लगाते हैं। एंड पे मेरी बारी आती है जब मेरे हाथ में देते हैं, अब आप भी वीडियो बना लो। तो खैर जी आज का व्लॉग बातें करते मुझे पता ही नहीं चला कि खत्म होने पे आ गया। तो मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।